हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग शंकु का प्रश्नावली 16.3 के 28 प्रश्नों तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये 29 नंबर का प्रश्न है। देखें, किसी लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा है जिसका आधार बेलन के सिरे को पूरा ढक लेता है। यदि आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तथा पूरे ठोस का आयतन 5000 घन सेंटीमीटर हो तो ठोस की समस्त ऊंचाई ज्ञात करो। इसका हल देखें। यह दिया एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन दे दिया गया है और इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है जो बेलन को पूरी तरह से ढक लेता है। यानी शंकु का आधार जो है का त्रिज्या जो है बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है। अब इस कह रहा कि इस संपूर्ण ठोस की ऊंचाई बताइए। इस बेलन की ऊंचाई दे दिया है, केवल शंकु की ऊंचाई हमको प्राप्त हो जाए तो दोनों ऊंचाइयों को जोड़ देंगे तो समस्त ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम मान लें, माना यहाँ देखें, ये लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर एक लंबवृत्तीय रखा गया है तो इसको ढक लेता है। इसका आधार का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया गया है बेलन का, और इसका ठोस का पूरा आयतन 5000 दिया है। तो हम मान लें माना शंकु की ऊंचाई h डैश सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा आधार की त्रिज्या r है, ठीक है। अब दिया क्या है, देखें, आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है तो यहाँ लिखें आधार का क्षेत्रफल यह है आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपका इतना हो गया। ठोस की बेलन की ऊंचाई भी दिया है, यहाँ लिख लें बेलन की ऊंचाई h, यह आपका है 30 सेंटीमीटर। तो हम बेलन का आयतन निकालें, यहाँ लिखें बेलन का आयतन, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। अब देखें पाई आर स्क्वायर का मान जो है ये दिया हुआ है तो यहाँ हम रख देंगे 100 और ऊंचाई इसकी है 30, तो यहाँ हम 30 रख लेंगे। तो यह हो जाएगा 3000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ भी रख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इसके बाद से हमको निकालना है शंकु का आयतन। यहाँ लिखें शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, इसका ऊंचाई हम h डैश मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h डैश। यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर का मान रख सकते हैं, ठीक है। 100 दिया है तो रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1/3 गुणे 100 और गुणे h डैश। अब देखिए जो ये ठोस है इसका संपूर्ण आयतन जो है बेलन का आयतन और शंकु के आयतन के बराबर होगा और यह जो है
5000 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखे हम ठोस का आयतन, यह जो है किसके बराबर होगा? शंकु का आयतन, बेलन का आयतन। देखें, इस बेलन का आयतन हो जाएगा और फिर प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन जो है हमारा निकला है 3000, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3000 और प्लस शंकु का आयतन यहाँ आया है 1/3 गुणे 100 और गुणे h डैश। ठीक है, और ठोस का आयतन जो है आपका दिया हुआ है यहाँ, देखें ठोस का आयतन 5000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5000। अब 100 से दोनों तरफ भाग कर दें तो यहाँ बचेगा आपका 50, यहाँ बच जाएगा 30 और यहाँ बच गया 1/3 h डैश। ठीक है, अब 30 का पक्षांतर कर लें तो 50 ऋण 30 हो जाएगा बराबर h डैश बट्टे 3 हो गया। यह आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 20 बराबर h डैश बट्टे 3। अब h डैश कितना हो जाएगा? 20 गुणे 3 और यह हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, h डैश क्या है? शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। यह आपका h डैश है। ठीक है, h डैश है यह। ठीक है, तो h डैश बराबर इतना हो गया। अब देखें, ठोस का समस्त ऊंचाई पूछ रहा है, तो शंकु की ऊंचाई निकल गया 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखें, इसलिए ठोस का समस्त ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई धन शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जो है कितनी है? बेलन की ऊंचाई देखें, ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ लिखें 30 और शंकु की ऊंचाई यहाँ आया है 60, तो दोनों को जोड़ दें तो यह हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समस्त ऊंचाई जो है 90 सेंटीमीटर होगा। यही आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 30 नंबर का दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। कर्ण के परितः घुमाने पर निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें देखें कि ये समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है, जिसका जो सबसे बड़ा भुजा है वो कर्ण है, तो यह AC जो है आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, AB 3 हो गया और यह 4 हो जाएगा। कोण 90 डिग्री है। तो समकोण बनाने वाली भुजा कर्ण के परितः घुमा रहे हैं, तो इसको पकड़ करके, B को पकड़ करके हम यहाँ D पे लाएं तो यह एक शंकु बनेगा। शंकु कौन सा बनेगा? ABD बनेगा, दूसरा जो है BCD बनेगा। ठीक है, तो इसी दोनों का आयतन निकाल लेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है OA हो जाएगा और BCD शंकु की ऊंचाई OC हो जाएगा। ठीक है, और आधार की त्रिज्या दोनों में OB हो जाएगा। ठीक है, तो देखें OB का मान निकाल लें तो यह हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखें त्रिभुज, देखें समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ लिखें समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह क्या हो जाएगा? यह 1/2 आधार
आधार अगर ए बी मानते हैं तो इस पर लंब बी सी है, तो आधार ए बी, ठीक है, और गुणे लंब बी सी, यही बराबर देखें होगा। यदि ए सी पर लंब हम ओ बी मान लें तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार ए सी गुणे लंब ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 1/2 आधार ए सी गुणे लंब ओ बी। तो 1/2 1/2 दोनों जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ए बी गुणे बी सी बराबर ए सी गुणे ओ बी। यही जो है ओ बी जो है हम निकाल लें, तो यहाँ लिखें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यह किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। और यह क्या हो जाएगा, ए बी गुणे बी सी बटे ए सी, ए बी गुणे बी सी बटे ए सी। अब देखें ए बी का मान जो है 3 है और बी सी का मान जो है 4 है और ए सी जो है ये कर्ण है, तो इसका जो है ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। ए सी जो है आपका 5 है, तो यह हो जाएगा आपका 12/5, ये त्रिज्या ओ बी, ठीक है। तो यहाँ लिखें ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो यह कितना हो जाएगा, शंकु ए बी डी का आयतन, ठीक है, इस शंकु का आयतन प्लस शंकु बी सी डी का आयतन, दोनों का आयतन हम जोड़ दें, ठीक है। तो शंकु ए बी डी का आयतन लिखें, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखें। और यहाँ एच जो है क्या हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1/3 पाई इसकी का भी त्रिज्या आर ही होगा, आर स्क्वायर गुणे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ओ सी, बी सी डी का ऊंचाई ओ सी हो जाएगा। अब देखें दोनों जगह से हम आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ओ ए बटे ओ सी हो जाएगा। यह हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखें ओ ए बटे ओ सी यह किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। और ए सी क्या है, कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और इसका मान जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 5 हमने लिख लिया। और 1/3 पाई आर का मान जो है यहाँ निकला हुआ है 12/5, ठीक है। तो आर को जो है यहाँ लिख भी लें, न हो तो यहाँ जो है आर यहाँ लिख लें, आर बराबर ओ बी। तो यहाँ ओ बी करें और इसका वर्ग कर दें गुणे 5, 1/3 पाई ओ बी का मान 12/5 का वर्ग गुणे 5, यह हो जाएगा 1/3 पाई 12 का वर्ग 144 बट्टे यह 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब अंश में गुणे 5, 1 5 कट गया, ठीक है। तो देखें क्या बचा, अब 3 से 1 काटें, 3 1 3, 3 चौका 12, 3/24, ठीक है। तो यह आपका आ गया 48/5 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 31 नंबर का दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं। इनमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया जाए तो इससे बने शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ की ज्ञात करो। तो इसका हल देखें,
इसमें देखें, यह जो है शंकु ए बी सी बन रहा है। यह त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी डी है। तो जिसमें यह 90 डिग्री है, यही जो है ए बी और बी डी 16 और 12 जो भुजाएं दी गई हैं, ये समकोण त्रिभुज बना रही हैं। तो अब इस बी को पकड़ करके हम इसको ऐसे यहाँ सी पल्ला में घुमा में, ये बड़ी भुजा 16 है, इसी के परितः चारों ओर घुमा में, तो यह हमारा जो है एक शंकु बनेगा। ठीक है, ए बी सी। इस शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो तिरछी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, 16 का वर्ग धन 12 का वर्ग कर दें, वर्गमूल ले लें, तो तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई एच कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या आर जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। तो इसी में मान हम रख दें, तो h का मान जो है 16 है, इसका वर्ग कर दें, और r जो है 12 है, इसका वर्ग कर लें, और 16 का वर्ग जो है आपका 256 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का वर्ग 144 होगा। तो इसको जोड़ लें हम, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, √6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। ठीक है, यह यल हो गया। इसका वर्गमूल ले लें तो 20 हो जाएगा। चूँकि वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा, तो चूँकि लंबाई माइनस में नहीं होगा, इसलिए माइनस वाला हम नहीं लेंगे। तो इसकी तिरछी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गया आपका तिरछी ऊंचाई। यहाँ तिरछी ऊंचाई लिख लें। ठीक है, ये देखें, शंकु का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन हम निकालें, शंकु का आयतन यहाँ लिखें, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² एच। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो 1/3 पाई को ऐसे रहने दें। r का मान जो है यहाँ देखें, यह 12 है, तो यहाँ लिख लेंगे 12 का वर्ग और गुणे ऊंचाई 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1/3 पाई 12 गुणे 16, 3 करने 3, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 64। ठीक है, इसका इसमें गुणा करें, 12 चौका 48, 12 छक 72, और 72 4 76 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौका 48 और 12 छक 72, 4 76, इतना पाई जो है यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ये आयतन हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है पूछ रहा है क्या, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, यहाँ लिखें, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। तो पाई आर जो है 12 मिला है, और यल जो है आपका यहाँ ये 20 आया है, तो यहाँ हम 20 रख देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 12 दूना 24, 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। फिर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें संपूर्ण पृष्ठ किसका, शंकु का। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के आकार का होता है, तो उसका क्षेत्रफल पाई r² हो जाएगा। तो यह हो गया आपका
पाई आर एल और यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल का मान हम लोग निकाले हैं तो डायरेक्ट इसको यहाँ रख सकते हैं। यह हो जाएगा 240 पाई और यहाँ पाई गुणे आर स्क्वायर का मान, यह आर जो है 12 हो जाएगा तो इसका वर्ग कर दें। ठीक है, अब यह 240 यह हो गया। ठीक है, और यहाँ 144 हो जाएगा पाई, दोनों को जोड़ दें तो यह हो जाएगा 4 और 4 4 8 और 284 पाई ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ शंकु का, तो यहाँ जो है लिख लें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। ठीक है, शंकु का आयतन पूछ रहा था और शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा था और फिर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा था। तो यही तीनों आपके आंसर होंगे, इसको नोट कर लें। और इस प्रश्नावली का शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।